सरकार गौसे पाक का दूर है। एक गवैया था, गवैया, गवैया समझते हैं? हाँ जी, गाने वाला, वो गाता था, आवाज अच्छी। सरकार गौस पाक ने फरमाया सुनिए, तरीका हराम है और इसकी कमाई भी हराम है, ये काम छोड़ दे। उसने कहा ओहो तो जलते हैं आपको चिढ़ है मेरी तरक्की से। कह किससे रहा मालूम है? अलहमा कह रहे गौसवती का तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। उनसे कह रहा था जी जल रहे हो तुम मेरी तरक्की से। सरकार गौसे पाक उसे कहते रहे। फिर नतीजा ये हुआ कि उसने गौसे पाक को चौक में खड़े होकर गालियां बोलना शुरू कर दी, बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मगर करीब इब्ने करीब सखीब ने सखी गालियां देता, आप बर्दाश्त कर जाते। लेकिन सुनिएगा, वक्त गुजरता चला गया, एक दौर ऐसा आया, हर कमाले राज़वाल, हर तरक्की के एक दिन जवाल का वक्त आना है, जब गले में ताकत थी लोग गाने सुनने बुलाते थे। जब बुढ़ापा आया, कमजोरी आ गई, अब गले की जो हड्डियां और जो माँ से साथ देना छोड़ गया, अब सांसों की माला भी बीच बीच में टूट जाती है, अब बात नहीं बन पाती है, बड़ा परेशान हो गया। कमाई बंद हुई, औलाद ने धक्के दे के निकाल दिया। जब औलाद ने धक्के दिया, अब किसी ने मुंह नहीं लगाया। बगदाद वाले इसलिए न किएगा, ये दुनिया बड़ी बेवफाक है, ये सिर्फ उसी को इज्जत देती है जिससे मतलब या लालच होता है। इसके चक्कर में अपनी आखिरत को तबाह नहीं करना है, इसके चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करना है। ये दुनिया उसको इज्जत देती है जो इसके काम आता है, और जो काम के नहीं रहते हैं उन्हें ठुकरा दिया जाता है। इससे पहले कि ये तुम्हें हमें ठुकरा दे, आओ उस रास्ते को हम पार करें जिस रास्ते पे जाकर के हम गर्दन झुका के कहें मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में कहीं जा बजा थाने वाला। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरजमीने बरेली शरीफ। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। सारे लोगों बीमार हो गया, कोई मुंह नहीं लगा रहा है, डर हुआ मैं मर ना जाऊं कहीं, और इसी डर में अगर मर गया तो कोई दफन भी नहीं करेगा। ये जाके ना कब्रिस्तान में बैठ गए, कब्रिस्तान में बैठ गया। मैं पहले कह चुका हूं भाई के पैर ना बदलो, और आप जगह ही बदलने पे लग गए। हाँ, इजाजत हो तो बोल लूं, वरना पहले सेटिंग प्लानिंग अच्छी कर लो। हाँ, बस तवज्जो करें ना, आप भूल गए ना तो फिर मजा खराब हो जाएगा। मैं क्या कह रहा था? खुदा सलामत रख के मेरे भाई को, अल्लाह इस बच्चे को माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे, और हमारे भाई को भी अल्लाह हुजूर के शहर की ज़ियारत नसीब फरमाए। ठीक है ना? जो बात याद रख रहे हैं, मुझे लगा कि अभी मेरी तकरीर ज़ाय नहीं हुई है, मैं बताना जो चाह रहा था वो याद है आपको। कब्रिस्तान जाके बैठ गया, जब जाके बैठा ना कब्रिस्तान में, तो मक्खियां भिनकने लगी कपड़ों पे, कोई मुंह नहीं लगा रहा है, कपड़े फट गए। बापों से गुजारिश करूंगा, औलाद औलाद होती है, लेकिन इतना ख्याल कीजिएगा इसके लिए हराम ना कमाना, इसके लिए हराम ना कमाना। ये तेरे मरने के बाद ना तेरी कब्र पे सोने के ताज नहीं रखेगी ला करके, तेरी छोड़ी हुई जायदाद से मौज ये करेगी, हिसाब तुम्हें और मुझे देना है। औलाद भी बड़ी बेवफा होती है, औलाद भी बड़ी बेवफा होती है। मुझे इधर नहीं जाना, बस मैं कुछ बताना चाहता हूँ। सरकार गौसे पाक का दौर है, बैठा है, सरकार गौसे पाक का गुजर कब्रिस्तान से होना नजर पड़ गई, देख के कहने लगे ये तो वही है ना जो गाने गाता था। आज कंडीशन ये, मक्खियां भिनक रही है, कोई मुंह नहीं लगा रहा है। आप आए दरसगाह में, शागिर्द से कहा ये ले सोने के सिक्के, थैली जा लेकर के कब्रिस्तान, वहां एक गरीब बंदा बैठा है उसकी गोद में रख देना, और सुन नाम ना बताना। आज पैसे कागज के हैं, तब पैसे सोने के होते, काय के होते थे? सोने के होते थे। आज कागज के लिए बंदा गले काट देता है। और सरकार गौसे पाक कह रहे हैं जा जाके देना, लेकिन नाम मत बताना। शागिर्द था, दौड़ गया, जाके गोद में थैली रख दी। उसने यूं देखा, कहा किसने दी है? उसने कहा देने का हुक्म था, बताने की इजाजत नहीं थी। देख के जब शागिर्द चलाना, शागिर्द से कहा ये ले सोने के सिक्के, थैली जा लेकर के कब्रिस्तान, वहां एक गरीब बंदा बैठा है उसकी गोद में रख देना, और सुन नाम ना बताना। आज पैसे कागज के हैं, तब पैसे सोने के होते।
तो पीछे पीछे वो भी चलता चलता दरवाजे तक आ गया। जिस दरसगाह में सरकार गौसे पाक बैठे जस्ट सामने आके खड़ा हो गया। गौसे पाक फरमाते क्या बात है? तो उसने इशारा किया आएंगे बाहर। गौसे पाक अपनी जगह से उठे, बाहर आए, फरमाने लगे क्या बात है? कहने लगा ये थैली आपने भेजी है ना? फरमाने लगे तुझे किसने बताया? उसने कहा बताया किसी ने नहीं, तभी तो पूछ रहा हूं। कहा फिर तुझे कैसे पता चला कि ये मैंने दी है? उसने कहा पूरा बगदाद इतनी नफरत करता है मुझसे कि एक रोटी देने तैयार नहीं, और इतने बड़े सोने की सिक्कों की थैली कोई मेरी गोद में रखवा दे। मैंने बहुत दिमाग लगाया तो इस नतीजे पे पहुंचा कि ये सखी अली के बेटे के अलावा कोई और नहीं हो सकता। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। दुश्मन के साथ भी अगर ऐसा रवैया कोई इख्तियार कर सकता है ना, तो वो गौसे आजम ही हो सकते हैं। क्या बात। उसने कहा ये आप ही ने दी है ना? ये आप ही ने दी है ना? कहा हाँ। कहा हुजूर मैं पूरी जिंदगी मुखालफत करता रहा, पूरी जिंदगी आपको गाली देता रहा, आपको मैं मतलबी कहता रहा, आपको मैं हासिद कहता रहा, और आखिरी वक्त जब सबने ठुकरा दिया है तो फिर भी आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं कि आपने मेरे लिए सोने के सिक्कों का इंतजाम किया ताकि मैं बेबसी की मौत न मर सकूं। फरमाते मुस्कुरा करके यार बात ये नहीं है, बात ये है कि तू जिस खुदा का बंदा है मैं भी उसी खुदा का बंदा। क्या बात। तू जिस खुदा का बंदा है मैं भी उसी खुदा का बंदा हूँ। तब उसने कहा था बगदाद वाले ये तो बता दे, तू पूरी जिंदगी कहता रहा तौबा कर ले तौबा कर ले, अब तो मेरा वजूद भी काम का नहीं रहा है, अब मेरे जिस्म में ताकत नहीं है, अब मजबूर हो गया हूँ, जमीन पे आ गया हूँ। इतना बता दे अगर आज तौबा कर लूंगा तो अब भी माफी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मेरे बगदाद वाले पीर ने कहा था परेशान क्यों होता है, जा गुस्ल करके आ, तौबा करना तेरा काम है और वली बना देना अब्दुल कादिर जिलानी का। क्या बात, क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म। क्या बात। कौन है ये गौस पाक को गाली देने वाला, उनके खिलाफ जबान खोलने वाला, बदतमीज बोलने वाला, उसके साथ ये रवैये हैं। आज हमारे रवैयों का हाल क्या है? अगर बड़ा भाई छोटे भाई को डांट दे तो छोटा उसकी शक्ल देखना गवारा नहीं करता है, कहता नहीं नहीं ये होता कौन है मुझे डांटने वाला, ये कोई मेरा बाप लगता है, इसको पता नहीं मैं यारों के साथ खड़ा था, दोस्तों के साथ खड़ा था। सितम तो तब हो जाता है जब छोटे भाई के घर के अंदर फंक्शन होता है और बड़े भाई के बच्चे बाप से पूछते हैं अब्बा बताइए हम जाएं कि ना जाएं। बाप आंखों में आंसू भर लाता है, सोचता है क्या कहूं बच्चों से, अगर कह दूं हाँ जाना है तो मेरा छोटा भाई क्या कहेगा, अगर मना कर दूं तो कल मेरी बेटी कपड़े लेकर के आई है, बच्चों ने कपड़े खरीदे हैं। मैं फिर बाप कहता है बेटी अगर चचा आए तो चले जाना, खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ अपनों की कदर कर लो, इनको दूर ना जाने देना, अगर ये चले गए तो दोबारा नसीब नहीं होंगे। अगर यकीन ना हो तो उनसे जाके पूछो जिनको खुदा ने भाई की दौलत नहीं दी है, उनसे पूछो जिनके थे कब्रिस्तानों में जाकर के लेट गए हैं। तन्हाई की जिंदगी कितनी बेबसी की होती है, इस दर्द का अंदाजा कोई तन्हा शख्स ही लगा सकता है, अपनों की भीड़ में इसका एहसास नहीं होता है। खुदा का वास्ता दे करके कहता हूँ जब अपने दरवाजे पर कोई फंक्शन होता है और दूसरा सगा भाई इसलिए दरवाजा नहीं खोलता है कि मेरे बच्चे उसके घर आते जाते लोगों को देखेंगे तो बच्चों का दिल टूट जाएगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ ये नौबत कभी ना लाइएगा, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि तेरे दरवाजे पे दुनिया खा के चली जाए और तेरा अपना ना आए। खुदा की कसम ये कोई दावत नहीं है, दावत तो वो असल होती है जिस पे दूर वाला आए या ना आए, तेरे खून के रिश्ते वाला सबसे पहले आना चाहिए। क्या बात। अल्लाह बहुत अच्छा है। अल्लाह तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे साथ होने चाहिए। करें ये चीज क्यों, किस चीज की नफरत है, किस चीज के झगड़े? 12वीं और 11वीं का ये मतलब तो बिल्कुल नहीं था ना। हाँ कि 12 दिन डेगे पकवाई, दुनिया खा के चली गई, कह रहे अल्लाह का शुक्र है 11 हज कर लिए हैं, 17 उम्रे कर लिए हैं, 12 दिन लंगर चलता है। और पड़ोसी कान में आके कह रहा है इससे ये तो पूछो इसकी बहन भी आई है कि नहीं लंगर पे। इसने दुनिया को खिलाया, क्या सगी बहन के लिए भी 2 दाने दिए चावल के? कहता नहीं नहीं उनसे नहीं बनती है। क्यों?
कहा कि वो मेरे स्टेटस के हिसाब से नहीं रहते लोग। मैंने समझाया और जिस कुत्ते में स्टेटस की बू आ जाए ना तो फिर वो खुद ही रिश्तेदार बनने के लायक नहीं रहता। क्या बात, बहुत अच्छा हजरत, क्या बात। वो बंद रहता ही नहीं है रिश्तेदार बनने के लायक। जब आपके और अपनों के बीच में लेवल आ जाए ना, लेवल, बहुत अच्छा, तो फिर आप इंसान कहलाने के लायक नहीं। क्या बात। क्या तेरा लेवल मेरे नबी के लेवल से ज्यादा है? क्या तेरी इज्जत मेरे नबी की इज्जत से ज्यादा है? बहुत अच्छा। आज 4 दिन दौलत कमा करके जरा से कपड़े अच्छे क्या पहन लिए, मुंबई से सेकंड हैंड गाड़ी ला करके इलाके में सेठ कहलाने वाले लगे। 4 दिन जरी का काम करके चंद टकों की पैसे दौलत जेब में क्या आई, अपनों को दौलत, अपनी को दौलत का जोर दिखाने वाले कभी कभी ऐसे भी मैंने देखे हैं। कहता नहीं बहन के घर जाओ, मक्खियां बहुत लगती हैं, बैठने का जी नहीं होता है, बस दूर से सलाम करके निकल आता हूँ। तुझे खुदा का वास्ता है कभी बहन को गुर्बत का एहसास न दिलाना, अपने अमीर होने का उसको यकीन न दिलाना। जाकर के लोगों को मैंने देखा है गरीब बहन के दस्तरखान पे बैठने से पहले कपड़े से झाड़ते हैं, ये यकीन दिलाते हैं कि तेरी चारपाई मेरे बैठने के लायक नहीं है। प्लेट के उठा के यूं देख रहा है, फिर अपना कंधे से रुमाल उतार के साफ करके रख के कहता है लाओ अब रोटी निकाली जाए। और तुझे क्या लगता है कि बहन गरीब है उसके बर्तन से बीमारी लग जाएगी? नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, बहन को गरीबी दिखाने के लिए जो रुमाल तूने इस्तेमाल किया है उसमें बीमारी होती है। अगर बहन को राजी करने के लिए मिट्टी उठा के खा लेता, खुदा उसी मिट्टी को खा के शिफा बना देता। क्या बात, वाह वाह, बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या पैगाम है, क्या पैगाम, बहुत अच्छा, बहुत। हमसे रिश्ते ही नहीं संभाले भाई। लब्बैक का नारा वो लगाए जिसके रिश्ते आपस में ऐसे हों जैसे अबू बकर उमर के रिश्ते। लगाए लब्बैक का नारा, बहुत अच्छा, जिसके रिश्ते आपस में ऐसे। क्या बात है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल, क्या बात है। बैठे जरा, कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। रिश्ते मजबूत करे, रिश्ते हमारे कोई रिश्ते रह गए। माफ कीजिएगा, मुझे एक बात बताओ, 12वीं दुख मिटाने के लिए आती है कि नहीं? बेशक बेशक, है ना, है ना। हमने जब से पैदा हुए हैं होश संभाला है, यही तो सुनते आए कि हुजूर आए तो कमजोर मुस्कुराने लग गए थे। यही तो सुनते आए हुजूर आए तो बेसहारों को सहारा मिला है, हुजूर आए तो कमजोरों को आसरा मिला है। यही तो हमने सुना ना। लेकिन फिर भी हमारे रवैये, अल्लाह माफ करे, अपने रवैये दुरुस्त करो, रवैये दुरुस्त करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे से प्यार करो, रिश्तों की कदर करो। बहन बहन होती है, भाई भाई होता है। ये रिश्ते, ये तो हुजूर का एहसान है, हुजूर का एहसान है। जो इंसान ना बेटी को बेटी नहीं समझता था, आज अल्लाह ने उसी बेटी को बाप की जन्नत की जमानत बना दिया है। किसके सदक़े में? बोलो, हुजूर के सदक़े में। मैं आपसे एक बात पूछूं, 12वीं वाले का वास्ता है, सच्ची बताना, हम खाली नारे लगाते रह गए, हमने इर्तिदाद के सद्देबाब के लिए कुछ किया कि नहीं?